साढ़े 15 बजे उनसे ऐसा किया कि साढ़े जगह लगे तो अफसर नेता सो रहे हैं। विधायक हैं, जीत के गए माइग्रेंट्स लोगों के वोट से, लेकिन आज आते हैं कहते हैं कि आप अपना बोरी बिस्तर गोल करो और घर को चलो। आज हमारा धरना है, कल दोबारा से हमारी टारगेट किलिंग होगी, इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या विधायक साहब क्या जिम्मेवारी ले सकते हैं? चाहते हैं कि हमारी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमें कश्मीरी माइग्रेंट्स के बराबर अगर हमें हक और इंसाफ नहीं मिला तो जो 2007 में हमने जो रवैया दिल्ली का अपनाया था, हम दोबारा से दिल्ली पे पैदल यात्रा करने को तैयार हो जाएंगे। 28 साल से उस टूटी हुई कॉलोनी में हम रह रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी किसी ने भी हमारा ये मसला हल नहीं। 5 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, 11 ਵਜੇ ਆਂਦੀ, 2 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ, 5 ਵਜੇ ਆਂਦੀ। सर एडा बड़ा कट है, इन्ना सारे ग्राए बाकी सब जब इशू आया ना, इनको पता भी है जो इशू उन्होंने मेरी नज़र में लाया है उन्होंने सॉल्व कराया है, वो ये जानते हैं। वो आगे जाके थोड़ा बताएंगे आप हमारे मौका दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप चलिए आगे। कमिश्नर साहब ने मेरे साहब आधे कार तो दिए दो तेरे पास से साढ़े बच्चे भरे देन वो लिखो दूसरे ऐसा किया कि तेरे साढ़े ऐसे वीडियो भी काटिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक साढ़े के कर्मचारी है बेचारा, वो तो उसे बचाऊ आगे देते थे। एक कभी सच मारी वो तैयार नहीं, तो जान से मारी है मारता है और अलग कितना मतलब एक एडमिशन करने का है देसी वाले करने जैसा है। ऐसा क्यों है सर? आप जिंदे कितने मारा देने सर आप बाकी हायर अथॉरिटी से बातें करें, जो माइग्रेंट्स लोग नहीं है वो कानूनी थोड़े फार्म फिर तुसे ऑनलाइन करने थे, बट तो सीधे समझ नहीं थे कि उन्होंने पीछे उस दिन में नहीं गर्मी लगी पहले मैं ऑर्डर दिखाता हूँ आपको। जब कोई मरेगा तो फिर आना, कागजों में सब कुछ है। जब गुलाम के नीचे आके कोई मर जाएगा तो कब आना स्वागत करने के लिए? आप ऐसे मतलब नहीं। जो विधायक हैं उनकी जो जितनी भी टीम थी वो हमारे यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, क्वार्टरों के अंदर मलबा जो आया था, उसके बाद वो आए थे, उन्होंने कहा था 5 मंडले जो है आपको जगह हम अलॉटमेंट करके देंगे। उसके बाद वो वोट लेने के लिए आए, वोट लिए और जीत भी गए। उनके डीडीसी भी जीते, यहाँ से बीडीसी भी जीते, वो आज विधायक हैं, जीत के गए माइग्रेंट्स लोगों के वोट से, लेकिन आज आते हैं कहते हैं कि आप अपना बोरी बिस्तर गोल करो और घर को चलो। और ऐसी सिचुएशन में जैसे पहलगाम में देख लीजिए, आज 27 से 28 लोगों का कत्लेआम किया गया, टारगेट किलिंग की गई, वहाँ पर हिंदुओं को अभी भी टारगेट किया जा रहा है। कल दोबारा से हमारी टारगेट किलिंग होगी, इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या विधायक साहब क्या जिम्मेवारी ले सकते हैं? अगर विधायक साहब लिख कर देते हैं और जिम्मेवारी लेते हैं हमारे लोगों की, तो हम जाने को तैयार हैं। हम अपने वतन में जाना चाहते हैं वापस, कौन अपना घर बार छोड़ना चाहता है, लेकिन हम जाना चाहते हैं, लेकिन सुविधाएं हमें वैसी मिलें, स्कूल मिले, कॉलेज मिले, यूनिवर्सिटी हो हमारी, वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन लगाई जाए, आर्मी लगाई जाए, फोर्स लगाई जाए, हमें सारी सुविधाएं दी जाए और लिखित में दिया जाए कि आपको दोबारा माइग्रेंट्स नहीं होना पड़ेगा। हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो कश्मीरी माइग्रेंट्स भी AK-47 के शिकार हैं, हम भी AK-47 का शिकार हैं, लेकिन सरकार को अगर देखना है, एक नज़र से देखना है सबको, और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमें कश्मीरी माइग्रेंट्स के बराबर अगर हमें हक और इंसाफ नहीं मिला तो जो 2007 में हमने जो रवैया दिल्ली का अपनाया था, हम दोबारा से दिल्ली पे पैदल यात्रा करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब प्रदर्शन रियासी में नहीं होगा, अब जम्मू में प्रदर्शन होगा और दिल्ली में प्रदर्शन होगा। हम साफ शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को। 1998 में माइग्रेट हुए थे तो दहशतगर्दों ने हमें वहां से भगा दिया था, हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया था, गोलियों से छलनी कर दिया था, छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया था, उनको भी नहीं बख्शा था। तो जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ ये सलाल प्रोजेक्ट की कॉलोनी है, और इस कॉलोनी में जब आए तो प्रोजेक्ट वालों ने हमारा समर्थन नहीं किया। उन्होंने बोला कि ये जो कॉलोनी है ये डैमेज हो चुकी है, हम लोगों को यहाँ पर नहीं बिठाएंगे क्योंकि कभी भी ये लोग दबकर मर सकते हैं। तो हमने बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके इस कॉलोनी को 6 महीने के लिए रखा था।
28 साल से उस टूटी हुई कॉलोनी में हम रह रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी किसी ने भी हमारा ये मसला हल नहीं किया। मुझे चाहते हैं कि हमारी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम माइग्रेंट हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। 1947 से लेकर के 1965, 1971, 1998 3-4 बार हमारी 4 पीढ़ियां भागी रही हैं और हमारे साथ यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए हमें। ये बड़ी लंबित मांग है। ये तलवाड़ा माइग्रेंट्स के कॉलोनी में जो ये तलवाड़ा में ये लोग जो विस्थापित रह रहे हैं, इन लोगों ने आतंकवाद का जम करके मुकाबला किया है। उन्होंने 1998 से लेकर के अभी तक जो है वो बड़ी सारी परेशानियों का सामना किया है। अब ज़्यादा परेशानी आ रही थी इनको अपनी कॉलोनी को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के। 6-6 घंटे 7-7 घंटे कट रहते हैं, तो ये लोग परेशान हो चुके थे, मजबूर थे। कोई इनका सहारा जो था वो नहीं दिख रहा था। कुल मिलाकर के हम सब लोगों ने एकजुटता दिखाई। माइग्रेंट्स लोग जो है वो सड़कों के ऊपर उतरे और मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने बंद कमरों से बाहर निकली और इन लोगों की जो डिमांड्स थी उनके ऊपर खरा उतरने की इन्होंने पूरा आश्वासन जो हम लोगों को दिया हुआ है, वो उसके ऊपर हमने भी यकीनी जो है वो दी हुई है। और मैंने भी इनको पर्सनली एक यकीन दिया है कि मैं जो है वो एक रियासी की मिट्टी से मैंने मिट्टी में जन्मा हूँ और जब तक सांस है तो गरीब और मजलूम की हर एक शख्स की आवाज़ बनूंगा और बिल्कुल एक नया रियासी बनाऊंगा, जिस रियासी में सबकी आवाज़ को सुना जाए, ना कि दबाया जाए। और जो कोई सपना सोचेगा उस सपने को बिल्कुल साकार भी किया जाएगा, उसे बिल्कुल संजोने का अधिकार भी सबको रहेगा। एक नया हम लोगों को रियासी तैयार करना है। एजुकेशन की सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर बात की गई है कि तलवाड़ा माइग्रेंट्स लोगों को एजुकेशन किस प्रकार की हम लोगों को देनी है, यहाँ पर रोजगार किस प्रकार से दिया जाएगा। ये राशन, सड़क, बिजली, पानी, ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन नई चीज़ क्या ऐड ऑन कर रहे हो आप माइग्रेंट्स लोगों के लिए जिन्होंने आतंकवाद का सामना किया, वो एक बड़ा मुद्दा था, वो रखा गया। उसके ऊपर भी चर्चाएं की जाएंगी। रोजगार यहाँ पर मेला लगाया जाएगा, ये जो है वो यकीनी दी है तहसीलदार साहब रियासी ने। और ये जो जीरो मोड़ से लेकर के जो डैम टॉप तक ये जो रोड के ऊपर तारकोल नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, थनपाल तक कंडीशन ख़राब है। इस रोड के ऊपर तारकोल डलने की भी डिमांड रखी है। NHPC से बात की जाएगी, SHO साहब और तहसीलदार साहब ने कहा है। और जब भी तारकोल डलेगी, जल्द डलेगी, ऐसा आश्वासन दिया है। और जब भी डलेगी तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी में स्पेशली तारकोल डलनी चाहिए। जो पूरी की पूरी ये जो लिंक रोड है तलवाड़ा कॉलोनी के, ये पूरे तारकोल जो है वो बिछनी चाहिए, एक खूबसूरत कॉलोनी दिखे। हम ये अपेक्षा, ये तवक्को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रखते हैं। इसी बात आपने कही है कि इन लोगों को, तलवाड़ा के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया है टिल टाइम तक। इन लोगों को जब वोट होते हैं तब बसेस भी वो नेता लोग भेज देते हैं, स्पेशली गाड़ियाँ यहाँ से भेज देते हैं, पोलिंग स्टेशन तक ले जाते हैं, खाना भी खिलाते हैं और वापस भी छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद, जीतने के बाद, वो लोग इन लोगों को नहीं दिखते हैं। मिस्टर इंडिया वाली वो बाज पहन लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। कुछ जीते हुए नेता यहाँ पर आते हैं, तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी के लोगों को कहते हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने इलाके में चले जाओ। कौन जाएगा अपने इलाके में? पहलगाम में आतंकी हमले हो रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स पे आतंकी हमले हो रहे हैं। वो तो वीरान इलाका है, पूरा वीरानगी से भरा हुआ, वहाँ पर आज भी टारगेट किलिंग जो है वो चरम सीमा पर है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अगर यहाँ पर माइग्रेंट किया गया, हम लोग यहीं पर सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं, यहीं पर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, यहीं पर जो है वो रोजगार चाहते हैं और कॉलोनी साफ सुथरी चाहते हैं। टीन जो पड़ी हुई है ये पक्की इनको कॉलोनी मिले, इसके ऊपर पूरा बल दिया जाएगा। रियासी, तलवाड़ा से लेकर के दिल्ली, जंतर मंतर तक अगर बैठना पड़ेगा, फिर से दोबारा तलवाड़ा माइग्रेंट लोगों के साथ करणदीप सिंह जो है वो आप लोगों को खड़ा मिलेगा। तलवाड़ा माइग्रेंट्स जो हमारे हैं यहाँ पर, पहले तो कुछ 600 के ऑड फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, कुछ रजिस्टर्ड हैं माहौर के साथ, कुछ हैं मेरे साथ। इनके इश्यूज़ जो हैं हमेशा से हमारे नोटिस में हैं और कुछ हमने रिजॉल्व भी कर दिए हैं। जैसे मेजर इश्यूज थे इनके कि एक तो इनके राशन कार्ड्स नहीं थे प्रॉपर, जैसे जनरल आम आदमी का राशन कार्ड होता है, इनकी एक सेपरेट राशन बुकलेट होती थी। बट वो यहाँ पर कमिश्नर साहब, आपको आप जानते होंगे कि कुछ महीने पहले वहाँ पर आए थे और उन्होंने कुछ कमिट किया था। उसके अकॉर्डिंग नफ्सा में इंटीग्रेशन इनकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसके फॉर्म्स हमने इनके सबसे ले लिए हैं। ऑनलाइन पंचिंग हो रही है और मे बी विद इन मंथ जो है इनको वो राशन कार्ड मिल जाएंगे। दूसरा इशू था इनका यहाँ पर कुछ अनशेड्यूल्ड जो है कट्स हो रहे हैं बिजली के, और शायद पानी की सप्लाई नहीं है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक्सीएम दोनों से बात कर ली है, बिजली और PHC से भी, और इनको एश्योर किया है कि जो शेड्यूल्ड कट रहते हैं वही रहेगा और इनको दोबारा ऐसी परेशानी कोई नहीं आएगी। फिर एक इनकी मेजर डिमांड है कि कॉलोनी में एक रास्ता कुछ जो है वो डैमेज है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, और दूसरा कुछ जो इनके क्वार्टर्स हैं उनकी कंडीशन रिपेयर करने की वहाँ ज़रूरत है। इन दोनों मैटर्स पे इमीडिएट अभी तो नहीं, बट मैंने एक एश्योरेंस मेरी तरफ से ये है कि जब रोड की लुक डलेगी, मैं कंसर्न एक्सीएम जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव एजेंसी होगी उनसे रिक्वेस्ट करके हम इनकी कॉलोनी के इंटरनल रोड्स पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है वो, उस पर हम कोशिश करेंगे कि वो ब्लैक टॉप हो जाए। और जो क्वार्टर्स की रिपेयर है वो इशू में इनका हाईलाइट करके
गवर्नमेंट तक पहुँचवा दूँगा। जैसा भी फिर गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो उनकी हेल्प करेगा।